हेलो बच्चों, चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, साथ ही उसका कुछ प्रॉपर्टीज। क्योंकि पिछले लेक्चर में आप देखे थे कि कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका प्रॉपर्टीज भी देखे थे, और साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका परिचय हुआ था। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को? तो मान लीजिए यहाँ पे Z1 है, A1 प्लस IB1, Z2 है A2 प्लस IB2, Z1 हो गया, Z2 हो गया, मान लिए ऐसा। अब मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सिंपली, बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसमें हाई फाई नहीं है। Z1 इंटू Z2, A1 प्लस IB1 और मल्टीप्लाइड विथ A2 प्लस IB2। ऐसे यदि आपको करना है तो आप A1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा पहले, तो हो गया A1 A2, फिर A1 को ही इससे मल्टीप्लाई करता है तो देखो कितना होगा, A1 इंटू IB2, A1 B2, ये सिंपली हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस IB1 A2, फिर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे तो हो गया I इंटू आई स्क्वायर, है ना, और B1 इंटू B2 तो B1 B2, ये देखो इतना, है ना। अब इसमें क्या है कि ये A1 A2 है, A1 A2 लिख दिए। इसमें क्या है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आप जानते हैं, आई का पावर 1 आई का पावर 2 -1, आई का पावर 3 -i और आई का पावर 4 प्लस 1। ये चीज तो आप जानते हैं, पहले से पढ़ाया गया है। तो आई स्क्वायर होगा -1, तो इसके लिए -1, तो माइनस आएगा यहाँ पे, और B1 B2 माइनस B1 B2, देखिए ये इस तरह से हो गया, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए, आयोटा कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या, A1 B2 प्लस B1 A2। आपको ये याद नहीं रखना, याद नहीं रखना है कि ये फॉर्मूला याद रखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जी नहीं, प्रोसेस याद रखिए, प्रोसेस समझिए किस तरह से प्रोसेस हम लोग ये प्रोसेस ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया, आपको याद नहीं रखना है, इसको देख लीजिए आप इस तरह से। रियल पार्ट, ये भी रियल नंबर आया, ये आई स्क्वायर जब आई हट गया -1 हो गया तो ये भी एक रियल नंबर हो गया, दोनों रियल नंबर को एक जगह लिख लिए। फिर इमेजिनरी नंबर वाला जो है आईओटा वाला जो पार्ट है, दोनों को एक साथ लिख लिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया कंप्लीट मेरा। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें है प्रॉपर्टीज। पहला पहला प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, पहला प्रॉपर्टी है बच्चों की, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आप किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिए, ये बोलना है कि Z है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसमें मल्टीप्लाई किस कॉम्प्लेक्स नंबर से करोगे ताकि वैल्यू Z ही रहे। सो सिंपल आंसर, आपका आंसर होगा कि सर इसमें यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, Z ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 1 हुआ, ये जो 1 हुआ ना, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, ये जो 1 हुआ बच्चों, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा।
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हम लोग समझ गए कि क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 होता है, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता, उसका सेम रहता है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद हम लोग जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। चलो देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछना है कि जेड में क्या चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है तो 1। अभी अभी जस्ट देखें तो जेड में क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो जेड में हम लोग यदि 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई करें तो जेड इंटू 1 बाई जेड आ जाएगा आपका 1। तो इसीलिए बोलिए 1 बाई जेड जो है 1 बाई जेड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 बाई जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है 1 बाई जेड। किसका तो जेड का। जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 बाई जेड होगा। ठीक है ये चीज है सिंपल। अब ये जो 1 बाई जेड का वैल्यू है ये सब कैसे निकालते हैं ये सारा चीज आपको डिवीजन में पता चलेगा, डिवाइड करने पर। तो आइए डिवीजन पढ़ते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीख लिए हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है सबका एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग, है ना। पहले आपको सिखा देते हैं कि डिवीजन कैसे करना है, कैसे डिवाइड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखो डिवीजन, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवीजन में है कि यदि आपका Z1 दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लिए, Z2 मान लेते हैं ये है A2 प्लस IB2, और आपको निकालना है Z1 अपॉन Z2, है ना। Z1 अपॉन Z2 करना है, डिवाइड करना है मतलब। तो Z1 अपॉन Z2 करना है तो ये होगा A1 प्लस IB1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस IB2, ये डिवाइड करना है। तो देखो इसमें क्या फंडा है, क्या सोचना है इसमें वो बता रहे हैं। इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि नीचे जो आयोटा वाला पार्ट है ना उसको हटाना है। मतलब आयोटा तो इस पूरे के साथ लगा हुआ है, कुछ ऐसा करना है कि आयोटा नीचे से हट जाए। एग्जाम्पल में और क्लियर होगा, पहले इसको समझते हैं कि आयोटा नीचे से कैसे हटेगा। तो देखिए इसके लिए उपाय क्या है कि A1 प्लस IB1 जो है ना, नीचे में A2 प्लस IB2 है, इसमें आप ऊपर नीचे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कीजिए, जो नीचे में लिखा हुआ है उसके कंजुगेट से, मतलब A2 माइनस IB2 से। कंजुगेट से घबराइए नहीं, कंजुगेट आगे टर्म है बताया जाएगा। अभी बस आपको ये समझना है कि जो नीचे लिखा रहेगा उसके अपोजिट, मतलब यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन लेके सेम टू सेम, बट माइनस साइन में बस अंतर रहना चाहिए, उससे ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जैसे होता है मल्टीप्लिकेशन A1 A2 से होगा तो A1 A2, A1 A2 से होगा A1 A2, है ना। A1 होगा इससे देखो तो माइनस I इंटू A1 B2, फिर प्लस इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा I इंटू B1 A2, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
आई इंटू आई स्क्वायर और b1 b2 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में जो मल्टीप्लाई होगा वो नीचे मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी, a माइनस बी के टर्म आधार पे है, तो a2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस आई b2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी मतलब x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा। देखो ये a1 a2 और ये जो माइनस है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर तो -1 होगा, तो माइनस और माइनस ये हो गया प्लस b1 b2 है ना। अब यहाँ पे ये प्लस ले लीजिए आई बाहर, यहाँ बचेगा कितना, ये माइनस a1 b2 माइनस a1 b2 और प्लस b1 a2 ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये हो गया a2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर होगा -1 तो प्लस b2 का स्क्वायर। समझे आप क्या कैसे हुआ ये प्लस, ये आई का स्क्वायर जब होगा तो -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गया, और ये अपना दे दिया आंसर। देखिए इस तरह से हम लोग जो है सो डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड हो गया। नीचे से देखिए आयोटा वाला टर्म हट गया। डिवीजन में क्या है ना, मेनली आपको देखना है कि आयोटा वाला जो टर्म है उसको हटाना है, तो आयोटा वाला टर्म को हटाने के लिए हम लोग नीचे जो लिखा रहता है ना उसी के अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि नीचे से आयोटा वाला टर्म हट जाए। और देखिए आयोटा से फ्री है, ये ऊपर में आयोटा आएगा यहाँ पे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब आगे। देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीख गए हैं, डिवाइड करना सीख गए हैं, है ना, और जो है सो आप पहले भी एडिशन सब सीख चुके हैं। अब क्या है ना कि एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a प्लस आई बी बोलना चाह रहा है, a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में ही कन्वर्ट यदि कर देते हैं आप क्वेश्चन को तो वो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 3 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो आपको ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना होगा, नीचे से आयोटा सब हटाना होगा, जैसे हम नीचे में आयोटा है। तो ये डिवीजन एक तरह का हुआ, इसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो देखिए तो z इक्वल टू 3 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, ये करना होगा। देखिए नीचे 1 माइनस आई था तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों अब ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देखो 3 इंटू 1 तो 3 को 1 से किए, फिर 3 को करेंगे आई से तो प्लस में होगा 3i, फिर i को करेंगे 1 से तो i हो जाएगा, फिर i को करेंगे i से तो प्लस में i स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में किस पे
ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो देखो कितना हो गया ये 3 प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते ही हैं, 3 प्लस 1 4 आई, दोनों को ऐड कर दो एडिशन, और आई स्क्वायर तो -1 होता है आप जानते हैं, और ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर होता है -1। ठीक है, अब देखिए लास्ट स्टेप में आप पहुंच गए, 3 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो 2 हो गया, और प्लस 4i अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i। तो देखिए ये जो आया लास्ट में ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया, तो ये a प्लस आयोटा b, तो ये a का वैल्यू 1 आया, अब b का वैल्यू 2 आया, तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो डिवाइड भी सीख लिया, और ये भी वर्ड सीख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा आपसे यदि इस तरह से बोला जाए कि z इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं z इक्वल टू दे दिया 3 प्लस 2i, ऐसे दे दिया z का वैल्यू, और आपको बोले कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/z, तो आपको 1/z निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z, तो 1/z निकालना है, 1/3 प्लस 2i। इसको भी आप यहाँ तक मत छोड़िए, ये आंसर नहीं होगा, ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे, वो तो पता चल गया आपको कि नीचे में आयोटा वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो नीचे में आयोटा वाला नहीं होना चाहिए, तो आपको आयोटा वाला नहीं होना के लिए क्या करना होगा, कितना से डिवाइड करना होगा, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको 1/3 प्लस 2i में ऊपर भी 3 माइनस 2i से और नीचे भी 3 माइनस 2i से डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे कर देना होगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, 3 प्लस 2i था तो 3 माइनस 2i से कर दिए। अब बताइए कि ऊपर में तो 3 माइनस 2i ही रह गया, नीचे में 3 प्लस 2i मतलब a प्लस b, a माइनस b, दोनों का स्क्वायर 2i का होल स्क्वायर, तो आपका ये हो गया 3 माइनस 2i अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और i का स्क्वायर होता है -1। i का स्क्वायर जो -1 होगा ये प्लस बना लेगा और 2 का स्क्वायर 4। देखिए कितना आ गया 3 माइनस 2i अपॉन 13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/13 माइनस 2/13i। देखो तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ना z का, तो z है दिया हुआ तो 1/z निकाले हम लोग, तो ये इतना आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पूछे तो ये नहीं कि 1/3 प्लस 2i करके और छोड़ दिए, आपको क्या करना होगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी आई का फॉर्मेट होता है ना, तो देखिए यहाँ पे ये a हो गया यहाँ पे 3/13 और b कितना हुआ बच्चों, तो b जो है वहाँ पे -2/13। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में आ गया, यही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप देखें कि कहाँ कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कैसे निकालते हैं, ये भी आप सीख लिए है ना। लिखिए इसको आप,
चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द smallest इंटीग्रल, ऐसे पॉजिटिव दे दीजिए, इन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या वैल्यू ऑफ n for which 1 plus I upon 1 minus I whole to the power n is this is equal to 1 या is real, कुछ भी दे सकता है आपको। देखिए कुछ भी आपको यहाँ पे आ सकता है, is real भी बोल दिया या वैल्यू इक्वल टू 1 भी पूछ देता आपसे, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो देखते हैं अब हम लोग कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। n क्या है, यहाँ पे पावर में n है, इसके पावर में n है, क्या होगा n का वैल्यू, और n कैसा लेना है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 1 2 3 4 ऐसे होता है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, जो यहाँ पे देंगे तो इसका पूरे का वैल्यू रियल नंबर आए, या फिर वैल्यू इक्वल टू बोलता 1 तो 1। तो देखिए इसके लिए पहले उसको सॉल्व करना होगा। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का पावर में जो n लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करना होगा। तो ये सॉल्व कैसे होगा, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू, नीचे में आयोटा है, आयोटा नीचे से खत्म करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पावर n रहा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऊपर में देखो 1 प्लस आई 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई 1 प्लस आई, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और पूरे का पावर जो है वो तो n है ही, पूरे का पावर n है ही यहाँ पे। अब आप देखिए जरा कि 1 प्लस आई का जो होल स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर होगा, आई का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2i, होल स्क्वायर को तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, नीचे में 1 का स्क्वायर है तो 1, और माइनस आई का स्क्वायर होता है -1, तो +1 हो गया, पूरा के पावर में n लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए वहां से आगे 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, अब जानते हैं, तो 1 और -1 ये दोनों एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और -1, तो बचा कितना 2i का पावर n, तो 2i अपॉन नीचे में 1 प्लस 1 कितना 2, पूरे का पावर में n, 2 से 2 कैंसिल, i का पावर n बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल, i का पावर n आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है टोटल, ये सिंप्लीफाई करने पे आयोटा आया और वो पावर में n है तो ये n रह गया, तो 1i का पावर n। अब इसका वैल्यू रियल कब होगा, मीन्स कि i का पावर n इक्वल टू रियल कब होगा, ये सवाल है, इक्वल टू रियल कब होगा, n के किस वैल्यू के लिए। तो बच्चों देखो n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू आप 1 लेंगे यदि यहाँ पे,
तो i का पावर 1 हो जाएगा, तो आयोटा आ जाएगा। तो 1 नहीं ले सकते क्योंकि i का पावर 1 तो इमेजिनरी होगा i। अब यदि 2 लेते हैं आप, तो n का वैल्यू 2 लेते हैं, तो i का पावर 2 बनेगा जो कि -1 होता है, और ये रियल नंबर है। तो इसका मतलब सबसे जो छोटा वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर वो कितना संभव है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा था n का, तो n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो होगा वो होगा 2। आंसर 2 होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। यदि बोलता कि इसका वैल्यू रियल छोड़ के बोलता कि 1 होना चाहिए, तो 1 होने के लिए i का पावर में ये 4 लेना पड़ता, 4, तब जाके i का पावर 4 1 होता, और उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 4। ठीक है, यदि 1 यहाँ पे होता तो। बट बोला है रियल, तो रियल तो -1 भी रियल है, इसलिए n का वैल्यू 2 लेने पे ही, 4 लेने पे भी होगा, बट छोटा वैल्यू पूछा था स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो होगा 2। तो ये इस तरह से जो है ना, आप देखें कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से निकल गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए इसमें। अब हम लोग इसके बाद, है ना, ये जो चीज़ है इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद जो है सो देखना है हम लोग को, पढ़ना है आगे, है ना, कि किस तरह से हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं। एक वर्ड यूज़ किए थे कंजुगेट, जैसे कि 1 - i है ना, तो इसका कंजुगेट होता है 1 + i। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टी है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टी है, तो ये सारा बात हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।